बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और जनाब हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त देख रहे होंगे। जी जनाब, आज आपको मैं अकेली नज़र आ रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी थोड़ी सी देर में अबील की एंट्री होगी। इसकी वजह कि बाहर एक रश का आलम है, इतना तूफ़ान है कि हम लोग बड़ी मुश्किल से आज यहाँ तक पहुँचे, लेकिन बहरहाल पहुँच गए खैर खैरियत से, क्योंकि हमारी आपकी मुलाकात होनी थी। तो अबील आ रही हैं अभी, तो आपसे मुलाकात करेंगी। आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि बारिश के कुछ हालात ऐसे हैं, उसने जगह जगह ट्रैफिक जो है ना बहुत स्टक किया हुआ है और बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। और फिर होता क्या है, ऐसे मौके पर होता है क्या है कि रॉन्ग वे जो है ना आने वाले वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं, रॉन्ग वे आ जाते हैं और पूरी ट्रैफिक को ख़राब कर रहे थे। बहरहाल सब लोग अगर थोड़ा थोड़ा ये बात सोच कर निकलें कि नहीं जी हम रास्ते को ख़राब नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि सब लोग ईज़िली अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे, जिसको बहुत सारे काम है। अब हमने हालांकि बाहर इतनी रिक्वेस्ट की कि जी हमारा तो लाइव प्रोग्राम है, लेकिन बहरहाल सभी को जल्दी जाना होता है, सभी को जल्दी होती है, तो बहरहाल हम पहुंच गए आप तक। आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। डेफिनेटली आपका वीकेंड जो है वो बहुत अच्छा सा गुजरा होगा हमारी रेसिपीज़ को बनाते हुए, और आपने क्या रेसिपीज़ बनाई बिल्कुल कॉल करके हमें बताइएगा। आज प्रोग्राम में हम 3 चीज़ें बना रहे हैं, तो इसलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी सब्ज़ी बना रहे हैं, आई एम श्योर कि जो बहुत कम लोगों के घरों में बनती होगी। वो सब्ज़ी क्या है? वो सब्ज़ी हम बना रहे हैं ग्वार की फली। ग्वार की फलियाँ एक ऐसी सब्ज़ी है कि जो बहुत कम घरों में बनती है, लेकिन अगर आप आलू के साथ इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगी। इससे मेरी तो बड़ी फेवरेट है, लेकिन आप भी बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, इसलिए कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है। या तो आप इसको बॉईल कर लीजिए या फिर आप इसको प्रेशर कुकर में बना लीजिए। तो मैं इसको प्रेशर कुकर में यहाँ बनाऊंगी। एक दूसरी रेसिपी है चिकन दम पुख्त बनाएंगे, वो कैसे बनेगी ये भी आपकी टेबल को बहुत अच्छी रौनक बख्शेगी। और साथ ही बनाएंगे एक ज़बरदस्त सा रायता। तो कैसे बनेंगी ये तमाम चीज़ें, तो जल्दी से आ जाते हैं काउंटर पे, ताकि अबील भी जल्दी से हमें ज्वाइन कर लें। और यहाँ पर पहले मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है यहाँ पर ग्वार की फली, जो इतने बड़े प्रेशर कुकर में बनाऊँगी। लेकिन बहरहाल आप क्या करें, हमारे पास यही है। इसके इंग्रेडिएंट क्या है ये आपको साथ साथ बताते जाएँ, और साथ ही ये आलू भी है मेरे पास। ग्वार की फली ये देखें हमने ले ली है, ये मेरे पास हाफ़ केजी थी, जिसको हमने कट कर लिया। ऊपर नीचे से काटिएगा, फिर उसके बाद इतने बड़े बड़े पीसेस आपने कर लेने। साबुत लाल मिर्च है जो हम बघार में डालेंगे, साबुत ये थोड़ा सा क्रश किया हुआ लहसुन है, एक टमाटर है जो पिसा हुआ है, इसके अलावा हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा ये ज़ीरा है, और एंड में हम इसके डालेंगे इमली। इमली किस लिए डालते हैं? इमली से दरअसल इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। कुछ लोग इसमें अचार भी डालते हैं, आप चाहें तो अचार डाल दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर इमली डालूंगी। ठीक है, 2 से 3 आपने आलू ले लेना है। आलू यहाँ पर है, इट्स अप टू यू कि आप कितने डालना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, और यहाँ पर हम लेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो विटामिन ए और डी से भरपूर है, बेहतरीन है। और यहाँ पर डालेंगे हम तकरीबन आधा कप के करीब। ठीक है, ये चला गया। अब हम इसमें क्या डालेंगे, हम बघार के इंग्रेडिएंट डालेंगे। मैं ये चाह रही हूँ कि ताकि जल्दी से ये हमारी रेसिपी तैयार हो जाए। इसमें हम डालेंगे ये साबुत लाल मिर्च, जो ये चली गई, इसमें 4 से 5 डाल दीजिएगा। उसके बाद ये मैं आलू मेरे पास है, जो बस जल्दी इतनी थी कि हमने कट नहीं किए, ये रखे हुए। अच्छा, जैसी हल्की सी हो जाती है तो मैं इसके अंदर ये क्रश किया हुआ लहसुन इसके अंदर शामिल करूँगी, ये जाएगा। और साथ ही इसमें जाएगी हरी मिर्च। कुछ हरी मिर्चें हम अभी बघार में शामिल कर देंगे, फ्लेवर बहुत अच्छा सा हो जाएगा, और कुछ हम लास्ट में शामिल करेंगे। इमली का पेस्ट जो है वो बिल्कुल हम लास्ट में शामिल। और जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को भी इतना भागते दौड़ते आए, फिर भी थोड़े से मिनट लेट हो गए। हाँ, बट ट्रैफिक था। आई होप पापा ने पूरी स्टोरी सुना दी होगी। अच्छा, सुना दी, कुछ रहा तो नहीं? नहीं, बाकी की मैं कुछ रह गया तो मैंने ये तक बता दिया कि हमने इतनी रिक्वेस्ट की कि 5 बजे हमारा प्रोग्राम होगा, लेकिन उन्होंने हमारी एक मजाल है भाई। कोई उसूल का पक्का हो तो ऐसा पक्का हो कि कुछ भी कर लें, आप हाथ पैर जोड़ लें, उससे मानना नहीं है। हमने कभी 5 बजे लाइव है, अल्लाह का वास्ता है दे रहे यहाँ से थोड़ी सी जगह नहीं दी उन्होंने। हाँ, हम जानते हैं हम रॉन्ग वे जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी सवाल ही नहीं उठता, आप रॉन्ग वे क्या बात करें। बिल्कुल कह रहे नहीं भाई, इज्जत की बात है, मुझे अपनी बेइज्जती कराने का शौक नहीं है, मैं आपको रॉन्ग में जाने नहीं दूंगा। बिल्कुल भाई, चलें जी। अच्छा जी, 12 हम अल्लाह का शुक्र है खैर आफियत से पहुंच गए। लहसुन हल्का सा हो गया, अब ये गया थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन है। साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुछ हरी मिर्चें, इसी तरह से फ्लेवर अच्छा सा हो जाता है। ये हो गया, और डालेंगे इसके अंदर ये पिसे हुए टमाटर। ठीक है जी, ये गए पिसे हुए टमाटर, एक बड़े साइज का टमाटर आप ले लीजिएगा। और डालेंगे नॉर्मल अपने नमक मिर्च मसाले,
जो कि मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। नमक डालेंगे जायके के मुताबिक इसके अंदर, तो तकरीबन 1 टीस्पून मैंने भर के शामिल कर दिया। पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल करेंगे, सब टू यू कि आप कितनी पसंद करते हैं, लेकिन 1 टीस्पून मैंने डाली है पिसी हुई और हाफ़ टी स्पून मैं कुटी हुई डाली। अगर आप डालना चाहते हैं डालें, लेकिन इसमें अच्छी लगती है। और ये गया थोड़ा सा हमने डाला हल्दी पाउडर का। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इसको आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मसाले को भूनने के लिए, ठीक है। ये बड़ी अच्छी सब्ज़ी आप लोग ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर मैं काम करती हूँ कि ये जो आलू हैं इसको मैं कट कर लेती हूँ, सही। तो इतनी देर में अभी आपको अच्छी सी बात सुनाई जो रास्ते में आपने देखा और सुना। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमारी गाड़ी उस जगह पे ज़्यादा तेज़ी के साथ गुजरी जहाँ पे कि समोसे, पकौड़े और गोलगप्पे तमाम चीज़ें थी, है ना। अच्छा, हाँ। तो इतने इंतहा के शौकीन लोग हैं ना, अब शायद हार्डली 5 मिनट थे 5 बजने में। हाँ। उनके आय हाय समोसे, पकौड़े, कचौरियाँ और मीठी टिक्कियाँ आय हाय हाय गर्मा गर्म बन रही थी, लेकिन हम इतने मजबूर थे, हम रुके नहीं। हमने कहा नहीं जाना है, लेकिन हम मजबूरी का आपको बता रहे हैं कि सोचे टाइम भी ऐसा हो, चाय भी पी रही हो और दिल भी करे खाने का, थोड़ी बहुत भूख भी लग रही हो, फिर भी आप इंसान मजबूर होता है, नहीं रुकते और नहीं लेते हैं। फिर अच्छा, मजे की बात है वहाँ से गाड़ी तेजी से जरा निकल गई, वरना पीछे इतनी देर तक हम रुके रहे, कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी हम हाथ डाल के ले लेते, इतनी देर रुकते भी। क्या करें, ब्रेक ले लें फिलहाल। बिल्कुल ब्रेक लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर मैंने आलू डाले, आलू के साथ ही मैं डाल रही हूँ ग्वार की फली। इसको 2 मिनट भूनूंगी, 1 कप पानी डालूंगी और प्रेशर कुक कर लूँगी। फिर बाकी क्या करेंगे आपको ब्रेक के बाद बता देंगे। डन हो गया। तो ये है गवार की फली। अब आप देख सकते हैं क्लस्टर बीन्स जिन्हें कहा जाता है, इसके बारे में तो मैं आज बड़ा सारा रिसर्च करके आई थी बताने के लिए, पर कोई बात नहीं, कल के शो पे बता देंगे। अब नहीं है टाइम पर। मजीद डिटेल्स आप लोगों के साथ रेसिपीज की वो शेयर करते रहेंगे। बाकी और रेसिपीज भी खास बन रही है, चिकन की खास बेहतरीन सी रेसिपी है, वो भी शेयर करेंगे। आप लोग घर पर जो बैठे हैं जरूर कॉल्स करें, हमसे बात करें। हम आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ अपने दिल की हाल सुनाएंगे, कुछ आपकी सुनेंगे। लेकिन फिलहाल टाइम एक छोटे से ब्रेक का और फिर आपको ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पर गवार की फली जो कि प्रेशर कुक के लिए रख दी गई थी, और आपा ने कहा यहाँ बहुत शोर होता है तो इसलिए बिल्कुल अभी हमें दूसरी रेसिपी बनानी है ना, तो इसलिए मैंने कहा भाई इसको जरा शिफ्ट कर दिया जाए। वो शिफ्ट हो गई, अब वो गल जाएगी। इसको मेरा ख्याल है मुश्किल से आप प्रेशर कुक यानी उसके विसल बजने के बाद आप 10 मिनट तक कुक कीजिएगा, फिर उसके बाद उसको ऑफ कर दीजिएगा, तो उसी स्टीम में अच्छी वो गल जाएगी। क्योंकि ये है बीन्स बट गलती मुश्किल से है ये, तो गलती मुश्किल से, तो इसलिए इसको आपको प्रेशर कुक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल आप इसको स्लो हीट के ऊपर पका सकते हैं। कुछ लोग इसको बॉईल करके भी पकाते हैं, क्योंकि इसमें एक हल्की सी बिटरनेस होती है तो वो उससे निकल जाती है। लेकिन उसके लिए हम यहाँ पर डालें थोड़ा सा इमली का पेस्ट डाल रहे हैं इसके अंदर, या अचार भी डाल सकते हैं। अचार का फ्लेवर चूँकि मुझे खुद इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा नहीं इमली ज़्यादा बेहतर है। हल्की सी खटास, इमली नहीं है तो लेमन जूस आप शामिल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम जो हमारे चिकन दम पुख्त बनाए, इसके बहुत ही मुनासिब साइज़ की मुझे एक चिकन मिल गई। इसको हमने क्या किया था कि थोड़ा सा नमक और कचरी पाउडर लगा के रख दिया था। अभी इसको कम से कम आपने जो सारा मसाला लगा के आपने कम से कम इसको पूरी रात के लिए छोड़ना है। पूरी रात छोड़ेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा, नहीं तो चले बना सकते हैं 3 से 4 घंटे में। अब हमें कुछ और इंग्रेडिएंट चाहिए, वो मैं एक काम कचरी लगी हुई है, सिर्फ कचरी लगी हुई है और कुछ भी नहीं है इसमें। और कट्स लगाने, और कट्स लगाने मैं एक काम करती हूँ कि मैं विस्क है वहाँ पे नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बनाएंगे इसका एक अच्छा सा मसाला। मसाले के इंग्रेडिएंट क्या कुछ है ना, 2 तरह। चल गुड, ये वाला, थैंक यू। अच्छा, इसमें हम लेंगे दही। दही है हमारे पास आधा कप के करीब, क्योंकि चिकन मेरे पास छोटी सी है। अच्छा, इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जैसे कि ये इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये इसके अंदर गया तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा 1 टेबल स्पून ये है पिसा हुआ गरम मसाला, मुझे थोड़ा सा स्पून भी दे दीजिए अभी। ये तकरीबन जाएगा इसमें 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें। अच्छा, गरम मसाला आपने 1 टीस्पून लेकिन लेवल डालना है, ठीक है, बहुत भर के मत डालिएगा। 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें ज़ीरा पाउडर। ये तीनों चीज़ें चलेंगी। थोड़ा सा जाएगा इसमें चाट का मसाला, बिल्कुल ज़रा सा, ½ टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ये चला गया। इसके बाद हम चाहें तो इसमें ज़ाफ़रान डालें, नहीं चाहें तो ना डालिएगा। देखिए मेरे पास चूँकि घुला हुआ रखा हुआ है, तो इनसे जो थोड़ा सा इस पर पानी डाल देते हैं इसका, चलें जी, ताकि फ्लेवर अच्छा सा हो गया। अच्छा, ये इसकी मैरिनेशन है। इसमें शामिल करेंगे हम फौजी बनस्पति या फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। इस वक्त मैं इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल ही शामिल करूँगी, जो कि तकरीबन
4 टेबलस्पून ये चला गया इसमें। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नहीं सॉरी, इसमें अभी नमक तो गया नहीं, नमक डालेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च, ये इट्स अप टू यू, ये जाएगा इसके अंदर 1.5 टीस्पून। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चाहे तो येलो फूड कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इस मसाले को हम बहुत अच्छे से इसके ऊपर लगा लेंगे, ठीक है। लगाएंगे, लगाने के बाद हम इसको छोड़ देंगे ओवरनाइट, ताकि अच्छी सी हमारी चिकन जो है मज़ेदार सी बन जाए। सही। अच्छा, इसको मैं जी बिल्कुल आप दीजिए, मैं इसको जब तक इसके अंदर डालती हूँ इसमें मसाला लगाती हूँ, ठीक है। ओके, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप अबीर? कैसे बात कर रही हूँ? ओह, क्या हाल है? आप तो बड़े टाइम बाद कॉल किए। हाँ, बड़े टाइम बाद कॉल की है। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हैं? ठीक है, बारिशें बहुत हो रही है हमारे भी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ भी कुछ यही हाल है। अब बारिशें इतनी हो गई कि बस बहुत बुरे हालात है, बड़ी बारिश हो रही है यहाँ पे। सब खैरियत? दुआओं से हमने बारिश ली है ना, उतनी ज्यादा ही हो रही है। हाँ, मतलब अब ऐसी दुआ है कि कबूल हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। और भी दुआएं ऐसी मांगना। अल्लाह पाक रहम कर दे। बुरे हालात हो गए हैं। अबील और समीना आप भी ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप बताइए कैसी हैं? हाँ अबील, मैंने आपका और थैंक यू कहना था। मसाला टीवी का मेरा गिफ्ट मुझे मिल गया, मैंने इससे पहले विन किया था। ओह वाह, बता दूं भाई सबको कि मुझे मिल गया। चलो अच्छा है, किसी ने हमें ये भी कॉल करके बताया कि जी मिल भी गया है। इस तरह हाँ, क्यों नहीं मिला भाई। इस तरह बहुत सारे लोग, देखिए आप कितनी मेहनत करती है हमारे लिए। आपा बता रही थी कितने बुरे हालात थे ट्रैफिक के, आप हमारे लिए आती हैं। हम आपसे बहुत सीखते हैं, बहुत सीखते हैं। घर बैठे हुए सीख जाते हैं, कहीं जाना भी नहीं पड़ता। चले, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। खुश रहिए समीना आपा। प्लीज मैंने थोड़ा सा पूछना था। जी जी शामी पूछिए। कबाब मैं जब भी बनाती हूँ फ्रीज करती हूँ थोड़े टाइम के लिए, तो जब निकालती हूँ बहुत हार्ड हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं रहते। आपा क्या मतलब? वो फ्रीज कर देती है? तो फ्रीज करने से फ्रीज तो कर देती हूँ, इकट्ठे बना के कुछ अरसे के लिए। नहीं, तो वो क्या फ्राइंग के बाद सॉफ्ट नहीं होते? क्या होता है? ड्राइनेस होती है क्या? फ्राइंग के बाद सॉफ्ट ही रहते, जब अच्छा, वो अच्छा। पता नहीं कैसे हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, चले मैं ठीक है, मैं आपको बताती हूँ अभी। थोड़ा सा प्लीज बता दे। मैंने इकट्ठे रखने होते हैं। और पुदीने की चटनी जब बनाते हैं वो फ्रिज में रखें, डार्क हो जाती है, वो तो कलर ही चेंज हो जाता है। उसका कुछ हल है? नहीं, उसका तो हल ये है कि आप रोजाना बनाइए। पुदीना तो डार्क होता है। हाँ, बिल्कुल वो डेली बनेगा। और इसके अलावा बाकी डिटेल आप से पूछते हैं कि क्या करें और कौन सी ग्रीन सॉस है जो अच्छी बना के रख सकते हैं और चल भी जाए। ठीक है, आप ग्रीन सॉस में मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि आप 4-5 दिन बना के 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अच्छा। और पुदीना जिस चीज़ में पड़ा होता है वो तो बहुत जल्दी काली पड़ जाती है, लेकिन हरा धनिया कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन चल जाता है। बरसात का मौसम है तो बिल्कुल नहीं चलेगी, तो इसलिए आप अगर पसंद करते हैं तो रोज़ाना खाइएगा। ठीक है जी। अच्छा, अभी मैं कबाबों के बारे में आपको बताती हूँ, लेकिन ब्रेक आ जाएगा तो मैंने कहा ब्रेक आ गया। हाँ। नहीं, एक काम करते हैं, हम ये फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए ये मेरे पास चावल है, चावल में मैं डालूंगी किशमिश। इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा जायफल और जावित्री का पाउडर, तकरीबन 1 पिंच। चाट का मसाला इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1.5 टीस्पून, ये चला गया, चाट का मसाला चला गया। इसके अलावा हम इसमें नमक तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, ये गया पिसा हुआ गरम मसाला चला गया। अच्छा, नट्स आप चाहें तो और भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं कम ही डाल रही हूँ। ये गया इसके अंदर थोड़ा सा ज़ाफ़रान, ठीक है। तो ज़ाफ़रान डाल के ना इसको हम अच्छे से मिक्स कर दें और इस चिकन के अंदर इसकी, ये देखें, ये मैं आपको दिखा देती हूँ जाने से पहले। इस तरह से जो ये खाली है इसको मैं फिल करूँगी, फिल करने के बाद इसको मैं धागे से बहुत अच्छे से बांधूंगी। सब चीज़ें मैं करके रखती हूँ, फिर जब आप आएंगे तो आपको तफसील से बता भी दूंगी। ठीक है, डन हो गया, क्योंकि हम देखना भी चाहेंगे साथ साथ कि कैसे करना है। चलिए, फिल करने वाला काम तो ऑब्वियसली सबको समझ आ गया होगा कि इतनी हॉलो स्पेस है चिकन में, तो वहाँ हम फिल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सारे राइस फिल करते हैं, फिल करने के बाद कैसे रैप करना धागे से और बाकी तमाम चीजें। चिकन दम पुख्ता है, बहुत ही खास और मजे की रेसिपी, एक भारी भरकम आपकी दावतों के लिए हो सकती है ये स्पेशल रेसिपी। इसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिर एक रायता है वो भी, एंड हमारे कॉलर ने शामी कबाब के बारे में पूछा, वो तमाम लोग भी जरूर सुने। जो लोग कहते हैं वो हम भी बनाते शामी कबाब, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है, तो बहुत डिटेल में समीना आप आपको बताने वाली हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
यहाँ पर चिकन दम पुख्त बन रही थी। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे चावलों में जो आपा ने तमाम चीजें डालने के बाद किस तरह से हमने फिल किया। धागे शागे बांधना मैंने इसको अंदर फिल करने के बाद ये इतनी जो बड़ी इतना अच्छा खासा इसकी कैविटी थी, इसके अंदर इसकी फिलिंग करके मैंने ये देखें, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखें ये धागे जो है ना, ये देखें ये धागा बंधा हुआ है, ठीक है, और साथ ही मैंने नीचे इस जगह पे भी बांध दिया। इससे क्या होगा कि चावल जो है वो सिक्योर हो गए। अगर आप नहीं कर सकते कोई मसला नहीं, क्योंकि हम एक और राइस बनाएंगे जो सेम इसी प्रोसीजर से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे ये आप देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम ये करेंगे, अगर इसको आप पूरी रात छोड़ देंगे तो बेहतरीन रिजल्ट रहेगा। उसके बाद चूँकि ऑलरेडी हमने इसके अंदर बनस्पति या ये फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल आप इसमें डाल के रखिएगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, आपने पैन में डालना है। मैं काम करती हूँ पैन में आपको डाल के दिखा देती हूँ, ताकि अगर ब्रेक आता है तो एटलीस्ट ये कि ये पकता रहे ना, ठीक है। ये देखिए जी, ये बिस्मिल्लाह, ये गया, ठीक है। आप इधर आएँ ताकि हम ऑन करवाएं जरा। सही, ये मसाला सारा चलेगा और हाफ अ कप इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। चलो जी, डन हो गया। इसके अंदर पानी डालना इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त हमें जल्दी है, लेकिन आप अपने घर में जब बनाएंगे ना, पहले एक स्टीम सी थोड़ी सी बना लीजिएगा। स्टीम बनाएंगे, उससे क्या होगा कि एकदम से इसमें स्टीम आएगी और स्लो हीट पे आप इसको रख देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये पकती रहेगी। बहुत ही बेहतरीन और शानदार रेसिपी जो है इंशाल्लाह ताला तैयार होगी। चिकन का साइज़ जो है ना, वो आपने, ये मेरे पास बहुत ही मुनासिब साइज़ है, क्योंकि इतनी बड़ी चिकन को कुक करना कि वो अच्छे से कुक हो जाए, गल जाए, फिर उसके बाद हम उसको जब इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा मसला बन जाता है। अगर बड़े साइज़ की चिकन होती है, छोटी होती है तो ज़रा आसानी के साथ पक जाती है। अगर आपके घर में ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं, ज़्यादा गेस्ट आ रहे हैं, तो आप 2 भी ले सकते हैं, ठीक है, 2 ले लीजिएगा। छोटी बेहतरीन रहती है, अच्छी गल जाती है, अच्छी पक जाती है अंदर तक। और फिलिंग में ये है कि अगर फिलिंग नहीं आप कर सकते तो कोई इशू नहीं है, आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप इसको सिंपली राइस जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद होंगे जब हम बनाएंगे उसके साथ इसको आप सर्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें पानी, मैं इसको, आप पानी डालें, हम कॉलर से बात करते हैं। जी जी बिल्कुल। असगर जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? आपका कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। मजे में। मैं तो आज की जो गवार की फलिया मैंने स्पेशल इसलिए कॉल किया क्योंकि इसमें ये एक खजाना से छुपी हुई है आपा। इसमें बहुत सारे विटामिन और इसके बेशुमार फायदे हैं। हमारे यहाँ तो ज्यादा तौर पर ये पाई जाती है, लेकिन हम ये बनाते रहते हैं हफ्ते में मेरे भी। चले, गुड गुड, बहुत अच्छी बात है। गुड कि किसी ऐसे बंदे ने मुझे कॉल की कि जो कहते हैं कि हम बनाते रहते हैं, वरना अमूमन ऐसा होता है कि इस सब्जी को बहुत कम लोग बनाते। मेरे घर में तो बहुत बनती है ये, लेकिन हमने इसको जब से आलू के साथ बनाना शुरू किया है ना, तो और ज़रा बच्चे वगैरह सब खाने लगे। टेस्ट वाइज बहुत अच्छी होती है, आप भी बनाते होंगे, आपको पता होगा ना। जी आपा, हमारे घर तो बहुत ज्यादा बनती है और हम इसे चिकन के साथ बनाते हैं आपा। वाह, अच्छा, ये नहीं कि जबरदस्त आपने जी आपा। और मैंने एक और बात जो है एप्रिशिएट करना था आप लोगों को। जी जी बिल्कुल कीजिए, 2 दफा कीजिए। पहले वाली कॉलर ने कहा कि मुझे गिफ्ट मिला और अल्हम्दुलिल्लाह आपा, मुझे भी हर साल जो मसाला टीवी की एनिवर्सरी होती है तो हर साल मुझे गिफ्ट मिलता है। तो आपा मसाला टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें गिफ्टिंग प्रोवाइड करती हैं आपा। चले, गुड हो गया। ये तो आज तो मतलब है कि गिफ्ट की बड़ी कोई लोग चले, गुड। असगर सुन के खुशी हुई। यूजुअली होता है ना, हमें गिफ्ट नहीं मिला तो एटलीस्ट बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मिलता है। ऑब्वियसली किसी की कॉल मिलती है तो नहीं बता पाते कॉल करके, लेकिन जो विन करता है उनको मिलता है। हाँ, सुन के अच्छा लगा। अभी मुझे हर साल मिलता है जो मसाला टीवी की एनिवर्सरी होती है ना, हर साल मिलता है। लकी हैं आप तो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। हाँ। इस तरह से बहुत सारे वो लोग जिनके जहन में एक थोड़ा सा खदशा है कि शायद हम लोग नहीं देते हैं, सिर्फ सवाल का जवाब दें, लेकिन आप लोगों को पता चल गया होगा कि वाकई इनाम जो है उन तक पहुंचता है, उसमें थोड़ी सी देर हो जाती है। हाँ। अब आजकल के हालात में किसी का भी अगर निकलेगा तो आप सोचिए कितना मुश्किल है। हम यहाँ मुश्किल से पहुंचे तो गिफ्ट कैसे पहुंचेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा बात का ख्याल रखा करें, बिल्कुल ना। अच्छा जी, यहाँ बताएं कि सो मच कॉल करने का बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके बाद हमने अब इसको कुक होने के लिए स्लो हीट के ऊपर ये पकता रहेगा, बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार तैयार हो जाएगा। ऑलरेडी इसके अंदर हमने ऑयल डाला हुआ था, इसलिए ज़रूरत नहीं है। अब बनाएंगे इसके लिए राइस, जिसके ऊपर हम इसको सर्व करेंगे। इसके लिए मेरे पास बॉयल राइस यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी सारे ये बादाम पिस्ते मौजूद हैं, ये मेरे पास जायफल जावित्री का पाउडर है, चिकन स्टॉक बनाएंगे, चिकन पाउडर है मेरे पास, थोड़ा सा चाट का मसाला, साथ ही ये क्या एसेंस, केवड़ा एसेंस।
अच्छा, यहाँ पर हम इसको बनाएंगे बनास्पति के साथ, ठीक है। तो बनास्पति ले लेते हैं, फौजी बनास्पति। VTF बनास्पति दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार होता है, मज़ेदार होता है। जब जब रेसिपीज आप ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे वाकई ज़बरदस्त होती है। यूजुअली हम हलवे बनाते हैं बनास्पति में, लेकिन आप जब फौजी बनास्पति से बनाएंगे तो फिर आपको टेस्ट पता चलेगा। चाहे आप पराठे बनाएं या फिर आप ये हमारी तमाम रिवायती खाने आप इससे तैयार करें, तो जायका भी मिल रहा है, सेहत भी मिल रहा है, तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती। फौजी बनास्पति या फिर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैंने डाला है, क्योंकि हाफ केजी मेरे पास राइस बॉईल हुए, सेला राइस है। नमक डाल के हमने इसको बॉईल कर लिया। अब इसमें हम क्या कुछ डालेंगे ये आपको हम बताते जाते हैं। जैसे ही हो जाएगा तो मैं इसमें काम ये करूँगी कि पहले तो डाल दूँगी हाफ अ कप पानी, क्योंकि मैंने चिकन स्टॉक बनाया नहीं है, मेरे पास चिकन पाउडर यहाँ पे मौजूद है। हाफ अ कप बनाऊंगी, उसमें 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी चिकन पाउडर। 1 टेबलस्पून ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छा लगता है, टेस्ट में आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा डालेंगे चाट का मसाला, जायफल जावित्री का पाउडर हम इस चीज़ में ऐड करेंगे, ज़रा सी अच्छी खुशबू इसमें आएगी। नमक ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ, चाहे तो गरम मसाला डाल सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है इसकी ना, इंशाल्लाह ताला। अब ये तकरीबन हो गया है, तो आपने ज़रा ध्यान से डालना है कि बहुत ज़्यादा एकदम से बहुत गर्म में पानी गर्म, ठीक है। मैंने इसमें डाल दिया तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी, और अब मैं इसमें डालूँगी ये, क्योंकि बारिशों की वजह से ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है। आप मुझे दूसरा स्पून दीजिएगा। जी 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 जी, ये दीजिए और हम ब्रेक लेंगे आप। अच्छा ठीक है, मैं बस ये बताती जाती हूँ। ये गैस के अंदर मैं 1 टेबलस्पून डाल दिया, बाकी के मसाले भी डालते हुए चले जाते हैं, और फिर राइस डाल देंगे। ये गया इसके अंदर जायफल जावित्री का पाउडर, चाट का मसाला, ये चला गया इसके अंदर। इसमें हम उबाल आने देंगे। जैसे ही इसमें ये उबाल आ जाएगा तो ये जो मेरे पास ज़ाफ़रान है ना, अब ज़ाफ़रान आपकी मर्ज़ी, अभी डालें ना डालना चाहे ना डालें, मैं डाल रही हूँ, मेरे पास चुके हैं तो मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये 1 टीस्पून मैंने डिज़ोल्व किया था पानी में, जो 2 से 3 दफ़ा गया है। एक दफ़ा मैरिनेशन में गया चिकन की, और एक दफ़ा हमने इसको जो हमने इसकी स्टफिंग की है उसमें डाला। इसको हम अच्छे से मिक्स और डाल देंगे ये पूरे राइस डाल के मैं इसको दम पे रख दूँगी। फिर क्या करेंगे ये हम आपको ब्रेक से आने के बाद फिर उसके बाद बताएंगे। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, उसके बाद हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी यहाँ पर बन रही है। दम पुख्त के लिए आपने चिकन देख लिया कि किस तरह से मैरिनेट करने के बाद हमने रख दी है इसे पकने के लिए। इसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर मजीद आगे क्या हो रहा होगा, वो जो बीन्स की रेसिपी है ज़बरदस्ती ग्वार की फली, उसका क्या सीन है, वो अभी तक पक रही है। सो जो सब्जी भी प्रेशर कुकर में डाल दिया आपा ने, ताकि जल्दी से आप लोगों के सामने रेडी हो जाए। भरपूर तरीके से मज़े की रेसिपी की डिटेल आप लोगों के साथ करेंगे, लेकिन अभी है एक टाइम छोटे से ब्रेक का, और फिर थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और यहाँ पर चिकन दम पुख्त, और साथ में जो प्रेशर कुकर में था गवार की फली आलू, देखें, ये देखें गल चुकी है, ये बहुत बेहतरीन सी गल चुकी है ना। हाँ, ये बहुत अच्छी बनती है भाई, बनाइएगा जरूर ना। अच्छा जी, आपका स्टाइल अच्छा है रेसिपी बनाने का ना, जो रेसिपी है फुल। चलें, ये गई इसके अंदर हरी मिर्चें जो बची हुई थी। अब खट्टा आपको जितना अच्छा लगता है, अगर नहीं पसंद तो मत डालिएगा, लेकिन डालिएगा थोड़ा सा ना, क्योंकि इसमें हल्की ये इमली का पल्प है, ठीक है। ये मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून कॉन्सनट्रेटेड था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कम ही इसके अंदर ऐड किया। अब थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे, ठीक है, ताकि अच्छा सा ये मिक्स हो जाए सारी चीज़ें। ये बिल्कुल बेहतरीन सी, ये देख सकते हैं आप कि ये गल गई है। अच्छा, और प्रेशर कुक ना करें फिर आप? प्रेशर कुक ना करें तो वैसे इसको इतना पका लें कि ये आराम से गल जाए, फिर इंतजार कर लें थोड़ा, फिर इंतजार करें आपने तो हार्डली 10-15 मिनट्स में कर दी। मैंने कहा है ना कि जब आप प्रेशर कुक करें, प्रेशर कुक होने के बाद, यानी कि विसल बजने के बाद इसको 10 to 15 मिनट्स, इट्स डिपेंड कि आपका, ये मेरा प्रेशर कुकर बहुत बड़ा था तो इसलिए मैंने 15 मिनट बनाए ना, वरना अगर छोटा कुकर होता तो उसमें ज़्यादा स्टीम ज़्यादा बन जाती है, तो ये फैल गई एकदम से स्टीम ना। लेकिन ये बेहतरीन सी रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है, आप ज़रूर बनाइएगा। क्लस्टर बीन्स या गवार की फलियाँ, गवार की पत्नी, गवार क्या, गवार हाँ ग्वार लिखा जाए तो उर्दू में ग्वार है, ग्वार है हाँ। इंग्लिश में देखें इसी को रोमन में, तो हम इसे गवार पढ़ लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये हो गई यहाँ पे तैयार, इसका हम चूल्हा ऑफ कर देते हैं। ये हो गई बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इस तरह से आपने रखनी है। ये आप बनाइए। अच्छा, कभी आपने घर में अगर बेसन की रोटी बनाई है ना, बेसन की रोटी के साथ ये बहुत मज़े की लगती है, प्लेन रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है, जैसा दिल चाहे आप खाएं।
आलू इसमें ऑप्शनल है, डालना चाहे डालें, नहीं डालना चाहे। जैसे अभी हमारी कॉलर ने कहा कि जी वो तो चिकन के साथ बनाते, गोश्त के साथ बनाते। खैर मैंने कभी नहीं बनाई, मैं हमेशा आलू के साथ बनाती, क्योंकि मेरी हर सब्ज़ी आलू के साथ बनती, चाहे वो भिंडी है या तुरई है या लौकी है या फिर और क्या कद्दू है, जो भी चीज़ होती है मैं आलू के साथ बनाती हूँ। यानी थोड़ा सा भिंडी में भी आलू डालती हूँ, बिरयानी में भी आलू डालती हूँ। हाँ बिरयानी में बिरयानी तो मुझे समझ ही नहीं आती बगैर आलू के। कुछ ना मिले सुबह नाश्ते में आलू की थोड़ी सी वो मिल जाए, भुजिया या कतलियाँ कुछ भी बनी हुई, तो चाहे 2 पीस हो मेरे लिए बहुत एनफ होता है। लेकिन फ्रेंच फ्राइज जैसे मुझे इतने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ। हालांकि आलू पसंद है, लेकिन ये मैं कहूँ कि जी मुझे फ्रेंच फ्राइज ही बहुत पसंद है, तो वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं। लेकिन सब्जियों में मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट मिल जाती है। लौकी को, तुरई को, जिस बेचारी को कोई पसंद नहीं करता, तो ये आप आलू के साथ बना लें, बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह ताला। सब खाना शुरू कर देंगे। इसीलिए ग्वार की फली में भी आप डालिएगा, कभी डाल के देखिएगा। जैसे भिंडी में आप फ्रेंच फ्राइज स्टाइल बनाइए और या क्यूब कट कीजिए और उसको फिर डीप फ्राई करके और फिर लास्ट में दम पे डालें, तो वो भी भिंडी बहुत अच्छी है, बड़ी अमेजिंग बनती है। आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आप राइस देख रहे थे जो यहाँ पे बन रहे थे, वो मैंने शिफ्ट कर दिए उधर जहाँ हमारी ग्वार की फली बनी। ये बड़ी फ्लेवरफुल किस्म की चिकन जो है ये तैयार हो रही है। मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेक में टर्न किया था ताकि इस साइड से। अच्छा, अब आपने बांधना अच्छे से, बंधी भी अच्छी होगी तो क्या है कि ये गलेगी भी अच्छी, और दूसरी बात है कि इसमें से राइस भी नहीं निकलेंगे। तो अच्छा, आपने बताया था ना किस तरह से आपने, ये देखें, ये मैंने पहले तो यहाँ इसकी टांगें बांधी। हाँ। फिर उसके बाद यहाँ से मैंने नीचे से बांध दिया, ठीक है। अच्छा, इस पे कट आप देखिए, वैसे दम पुख्त पे कट नहीं लगते, लेकिन मैंने जल्दी की वजह से कट इस पे लगा लिए। तो कट इसी आपकी मर्ज़ी लगाना चाहें, क्योंकि कट से ज़रा मुझे लगता है अच्छी लग रही है, लेकिन दम पुख्त पे कट नहीं लगाए जाते। इसमें पक रही है, ये अच्छी गल जाएगी, हम इसको निकालेंगे और वो राइस जो हमने फ्लेवरफुल से बनाए हुए उनके साथ सर्व करेंगे। लेकिन एक ब्रेक का टाइम है। नहीं, आप ये रायता बना दें। अच्छा, रायता बना दूं? हाँ, क्योंकि फिर हम ब्रेक लेंगे तो रिकैप पे जाएंगे। आप अच्छा, वेरी गुड। चलें, ठीक है, कोई बात नहीं, तो बहुत ही आसान है। मैंने कहा शायद आज मैं आपको खुश कर दूं, लेकिन ये मेरी किस्मत में ना था। चले, कोई बात नहीं। अच्छा, ये कुकम्बर एंड मिंट रायता है जो बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। ये मेरे पास दही है हमारे पास यहाँ पे 250 ग्राम, ठीक है, या 1 कप आप ले सकते हैं। ये आप लीजिए, इसमें डालने लहसुन, क्रश किया हुआ लहसुन ज़रा सा आपने अच्छी मकदार में डालना है। ये आप देख सकते हैं, हाँ जी, फ्रेश क्रश कर लीजिएगा, ग्रेट कर लीजिएगा, साफ टू यू क्या करना चाहते हैं। ये गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये हरी मिर्चें, ये भी मर्ज़ी है आपकी, जितनी डालना चाहें उस हिसाब से आप डालें। ये हरी मिर्च चली गई। उसके बाद जाएगा ये पुदीना, ठीक है, क्योंकि कुकम्बर एंड मिंट है तो पुदीना। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये कुटी हुई थोड़ी सी काले मिर्चें, ये भी थोड़ी ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा वरना रायते का मज़ा ख़राब हो जाता है। अच्छा, ये है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा हमेशा हर खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये चले गया। टेस्ट के लिए इसमें डालेंगे हम नमक। ये गैस में नमक जायके के मुताबिक मैं तकरीबन ½ टीस्पून से ज़रा सा ज़्यादा डाला है, क्योंकि 250 ग्राम हमारे पास ये दही था। अच्छा, ये खीरा है, 1 खीरा आप ले लीजिए। खीरे को आपने ग्रेट किया, ग्रेट करने के बाद हल्का सा हाथ से दबा के आप उसका जो एक्स्ट्रा जूस है वो आप निकाल सकते हैं। उससे क्या होता है कि ये आपका रायता जो है ना अच्छा फॉर्म बनता है। या तो ये कि आपका दही जो है वो हंकर्ड होना चाहिए। हंकर्ड बनाने का तरीका यही होता है कि आपने मलमल के कपड़े में डाला, उसको थोड़ी देर के लिए हैंग कर, थोड़ी देर नहीं, 1 से 2 घंटे के लिए एक्स्ट्रा पानी निकल गया, फिर आप इसको ऐसे ही ग्रेट करके डाल सकते हैं, तो इसका पानी इसके अंदर आ जाएगा, तो बेहतरीन रहेगा। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। जो भी काम आपको ज़्यादा आसान लगता है, अब इसको हम मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ये खीरा शामिल कर देंगे। खीरा शामिल करेंगे और इसको हम सर्व कर देंगे। और खीरे का जो पानी बचेगा ना, उसको हमने ज़ाया नहीं करना। आप घर में मौजूद हैं, घर में आप अपने फेसेस पे लगा के थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। ज़बरदस्त हो गया। ज़बरदस्त। ये तो क्या ब्रेक लें आप? बिल्कुल ब्रेक ले लीजिए। ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया। हाँ। अच्छा, अब चूँकि रिकैप आएगा तो ये मैं इसको अच्छे से भून लूँगी दोनों तरफ से, अच्छा सा इस पर कलर आ जाएगा। फिर हम इसको निकालेंगे। राइस के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये ड्राई फ्रूट है, इसके अलावा है हमारे पास बॉयल्ड एग। राइस तैयार होंगे, प्लेटर में निकालेंगे, किस तरह सर्व करेंगे आपको हम बता, ये आपको हम जब सर्व कर देंगे तब आपको बता देंगे, ठीक है। अच्छा, हमारी कॉलर जो थी केसर, उन्होंने भी शामी कबाब का पूछा होता, तो वो आपा देखते हैं, वापस आके मौका मिलता है तो प्लीज जरा डिटेल में बता दीजिएगा, तो आप परेशान ना हो। कैसे हम जरूर जो है फुल डिटेल में आपस से पूछेंगे कि शामी कबाब कैसे अच्छे और सॉफ्ट बना सकते हैं। वेल, अभी टाइम है रिकैप का। 2 रेसिपीज यहाँ पर आपके सामने है, किस तरह से बनी है। 3 रेसिपीज हैं, बल्कि तीनों रेसिपीज का रिकैप होने लगा। रिकैप देखें, फिर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर हम आपको जल्दी से ज्वाइन कर रहे हैं।
वेलकम बैक। और यहाँ पर क्या मजे की रेसिपीज लग रही है, ओह माय गॉड। मतलब सब छोड़ें, प्लेटर चेक करें जो आपा ने दम पुख्त कर रेडी किया है। जबरदस्त है ना, ये बहुत अच्छा लगा। वैसे तो ये आराम से 4 लोग खा सकते हैं। राइस भी जितनी क्वांटिटी है, इसके अंदर से भी जब हम खोलेंगे तो बड़ी ही फ्लेवरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त से राइस निकलेंगे। लेकिन इसमें राइस में भी जो आपने फिलिंग करनी है वो भी आपने बॉयल राइस की करनी। इसके अंदर आप जितने भी दिल चाहे अपने हिसाब से जितने भी मेवा जात शामिल करना चाहते हैं, पसंद है ज़रूर डालिएगा। मैंने इसमें किशमिश है, बादाम है, पिस्ते हैं और एक आध 2-4 काजू भी थे इसके अंदर। और उसके बाद बॉइल्ड एग से एकदम राइस का जो है ना कलर निकल। ये राइस इतने फ्लेवरफुल बने क्योंकि हमने चिकन स्टॉक डाला था, चाट का मसाला डाला था, इसके अलावा हमने जायफल जावित्री का पाउडर और साथ ही हमने इसमें ज़ाफ़रान भी शामिल किया था। तो बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से राइस तैयार होंगे। कभी कभी इस तरह की चीज़ें बनाएं कि घर में लेग रोस्ट अगर आपके पास है तो लेग रोस्ट बनाइए और उसको भी इन राइस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने फिर अब आप जब आप सर्व करेंगे तो ये आपने धागा जो है वो काट देना है, या फिर ये कि आपने मेहमानों को आजमाइश में डाल दीजिए कि जी वो खुद काटें। और ये नहीं, सिरा ढूंढें, ये आजमाइश में लेकिन इसमें सिरा ढूंढने की जरूरत नहीं, आप धागे से काटेंगे तो बिल्कुल कट जाएगा आराम से। हाँ। और नीचे से अच्छा टाइटली आपने देखा ये साइज चुके बहुत अच्छा, बहुत मुनासिब था, तो इसके अंदर फिलिंग भी अच्छी सी होगी। दूसरी बात है कि ये बनने के बाद भी बेहतरीन रहा, जल्दी गल गया। हालांकि हमने इसमें कच्ची पाउडर भी लगाया था, लेकिन चूँकि हम इतना खुद जल्दी जल्दी पहुँचे थे तो कच्ची पाउडर भी ज़रा सा लेट लगा था। लेकिन अगर आप इसको पूरी रात छोड़ेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा। कट मैंने लगा दिए, लेकिन चूँकि मैं आपको बताऊँ कट अगर तिक्के में या चरगे में लगे हों तो ज़रा ज़्यादा बेहतर, दम पुख्त में नहीं लगाए जाते। लेकिन आप लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अंदर तक मसाला चला जाए तो बिल्कुल लगाइए। बिल्कुल है ना। साथ में सब्जी को भी तो पूछे ना, इतनी जबरदस्त बनाई है भाई। तो मैंने आपसे कहा ना कि बेहतरीन सब्जी पराठे के साथ, सादी रोटी के साथ या फिर बेसन की रोटी आप बनाइए, उसके साथ आप ये ग्वार की फली आलू जो है आप बनाइएगा सिंपल सी इंग्रेडिएंट के साथ कि इसमें 1 टमाटर, लहसुन का फ्लेवर इसमें अच्छा सा आना चाहिए। हरी मिर्चें हमने डाली थी, इसके अलावा हमने आखिर में खटास के लिए इमली का पेस्ट डाला था। आप लेमन जूस डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा खटास पसंद, लेकिन अगर आप अचार का मसाला डालेंगे तो टोटली टेस्ट चेंज हो जाएगा। हाँ। क्योंकि अचार का फिर वो अचारी फ्लेवर वाली बन जाएगी ना, अचारी सॉफ्ट कलौंजी। लेकिन कुछ लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन होता है। हाँ, आपकी मर्जी आप डालना। अच्छा, ये रेड क्या है बीच में जो आपने रखा है सॉस? ये अच्छा हाँ, ये रेड सॉस वो है कि जब हमने चिकन बनाई तो उसका थोड़ा सा सॉस था, वो मैंने साथ इसके सर्व कर दिया। आप भी साथ सर्व कर दीजिएगा। उससे क्या है कि अगर किसी को भी लगता है कि ड्राई है तो थोड़ा सा इस सॉस उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि बड़ा फ्लेवरफुल है ये ना। डन हो गया, बेहतरीन तीनों रेसिपीज आपके सामने। कल इंशाल्लाह हम क्या बनाने वाले हैं, कल हम बहुत ही मज़ेदार सी 2 ख़ास रेसिपीज़ शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। मटन ब्लैक करंट पुलाव बन रहा है, साथ में सेसमी चिकन बन रही है। करंट सुन के तो एक ही चीज़ माइंड में आती है सिर्फ, बस बिजली का करंट। करंट, वो किशमिश वाली करंट तो कभी हम दिमाग में आता है। वो भी ब्लैक करंट है, वो भी ब्लैक करंट। सोचे हाँ, तो मतलब एक ही हुआ है, लेकिन बड़ा यूनिक सा, बड़ा डिफरेंट सा पुलाव है, आप लोग जरूर देखिएगा। हाँ, तो बिजली पे नहीं बनाएंगे तो गैस पर ही। बिजली तो वैसे ही मुयस्सर हो जाए तो बड़ी बात है। अच्छा, एनीवेज हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं, कल मुलाकात करेंगे इन 2 खास रेसिपीज़ के साथ। खैरियत से हम भी पहुँच जाएँ, खैरियत से जो लोग निकले हैं वो भी पहुँच जाएँ होपफुली। और ये तो अभी सिलसिला कुछ चलता रहेगा, क्योंकि रोड्स के बारिशों के बाद जो रोड के हालात हुए हैं, कुछ बारिशों की करम नवाजी की वजह से हुआ है, कुछ लोगों की ईमानदारी की वजह से हुआ है, जिस हिसाब से रोड बनाए गए हैं, तो ये भी मसले हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे टाइमली पहुंचे, टाइम से सारे काम सब लोगों के होते रहे, खैरियत से सब लोग घर पहुंच जाएं। इजाज़त दें, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।